नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल ग्लोबल ऑप्टिमम एकेडमिक लर्निंग एजुकेशन फॉर ऑल में। जी हाँ, जैसे कि मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल में, जो है 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर। मैं शिवम, चलिए बिना देरी के स्वागत करता हूँ आपका पहले न्यूज नंबर फर्स्ट में। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यह है आपकी न्यूज नंबर फर्स्ट। न्यूज नंबर फर्स्ट ये है कि दूसरे, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ, इसे समझाने में आसानी रहेगी मुझे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, दूसरे खेलो इंडिया, अरे कहाँ गई पेन, ये अब आया। क्या है, जैसे दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। तो पहली न्यूज ये है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्नाटक। तो जैसे अब दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कर्नाटक कर रहा है, तो पहले किसने करी थी? ये लिखा है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किसने करी थी? उड़ीसा ने। जो पहला हुआ था 2020 में, उसमें किसने करी थी? उड़ीसा ने। और जो दूसरा हो रहा है कौन करेगा? कर्नाटक। इस बार इसमें जो दूसरा खेलो इंडिया गेम्स है उसमें योगासन और मलखम्ब दो खेलों को जोड़ा गया है। किसको? योगासन और मलखम्ब दो खेलों को जोड़ा गया है। ठीक है, अब आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, एक हमारा क्या होता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जैसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG लिखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला किस में हुआ था? न्यू दिल्ली में। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे में। दूसरा किस में हुआ था? पुणे में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस में हुआ था? गुवाहाटी में। तीसरा किस में हुआ था? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था पंचकुला में। चौथा किस में हुआ था? पंचकुला में। ये कहाँ है? हरियाणा में। तो पहली न्यूज क्लियर हो गई। जैसे पहली न्यूज क्या है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, एक बार पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, अपनी जगह वापस आता हूँ। क्या है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा स्टेट कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। कौन सा स्टेट कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। ठीक है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसमें, यूनिवर्सिटी गेम्स किसमें हुआ था? उड़ीसा में। पहला किसमें हुआ था? उड़ीसा में। दूसरा कर्नाटक में। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसमें हुआ? न्यू दिल्ली में। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसमें हुआ? पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। तो ये न्यूज नंबर फर्स्ट थी आपकी। चलिए न्यूज नंबर सेकंड में आते हैं। न्यूज नंबर सेकंड है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर स्थित टेक्नो सिटी में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। मतलब क्या है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर। हमको क्या रखना है? केरल को है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर में क्या होगा? पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया गया। मतलब भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। क्या? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किसमें हुआ? केरल के अनंतपुरम के पास मंगलापुर में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के पास। ठीक है, ये न्यूज़ थी। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भारत का कहाँ खोला गया है? मंगलापुर में। कहाँ पे खोला गया? मंगलापुर में। क्लियर हो गया। अब आते हैं केरल। केरल के बारे में देख लेते हैं। जैसे केरल के बारे में क्या है, केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के CM चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब आते केरल के नेशनल पार्क में। केरल के नेशनल पार्क, केरल में कितने नेशनल पार्क हैं? 6। देखो मैंने नंबर लिख दिए, इससे आपको याद हो जाए कितने हैं। 6 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 6 नेशनल पार्क है। केरल में कितने हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। पहला अनामुदी नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? अनामुदी शोला। अनामुदी शोला नेशनल पार्क। पहला कौन सा है? अनामुदी शोला नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? एराविकुलम। दूसरा कौन सा है? एराविकुलम। दूसरा कौन सा है? एराविकुलम। ये भी बनाया था। पहला अनामुदी, दूसरा एराविकुलम। तीसरा कौन सा है? माथीकेतन। तीसरा कौन सा है? माथीकेतन। तीसरा कौन सा है? माथीकेतन। चौथा कौन सा है? पद्मादुम नेशनल पार्क। चौथा नेशनल पार्क कौन सा है? पद्मादुम नेशनल पार्क। पांचवा पेरियार नेशनल पार्क।
पांचवा कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क। और छठा कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। छठा कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो न्यूज़ क्या थी, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर स्थित टेक्नोसिटी में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, खोला जाएगा या शुरू किया गया है, शुरू किया जाएगा। ठीक है, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन। कौन है, पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, 6 हैं। पहला अनामुदी शोला नेशनल पार्क, दूसरा एराविकुलम। पहला अनामुदी शोला नेशनल पार्क, दूसरा एराविकुलम नेशनल पार्क, तीसरा माथी कृष्णा नेशनल पार्क, चौथा पद्मादुम नेशनल पार्क, पांचवा पेरियार नेशनल पार्क, छठा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्लियर हो गए, ये 6 नेशनल पार्क, कैपिटल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और क्या हुआ केरल में। ठीक है, आते न्यूज नंबर 3 में। न्यूज नंबर 3 क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ मैं आ जाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वन्य जीव द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, क्या WCCB, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को नवाचार श्रेणी के तहत, मतलब इनोवेशन, नवाचार का मतलब क्या, इनोवेशन श्रेणी के तहत एशिया प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब देख क्या क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इनोवेशन कैटेगरी या नवाचार श्रेणी के तहत एशिया का प्रवर्तन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र किसको सम्मानित किया, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। किसको सम्मानित किया गया है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, अब आते हैं इसके फैक्ट में। तो न्यूज़ क्लियर हो गई, क्या यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने नवाचार श्रेणी के तहत एशिया प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो कब स्टैब्लिश किया गया था, 4 दिसंबर 2006। कब किया गया था, 4 दिसंबर 2006। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। क्लियर हो गया। अब आते हैं यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 5 जून 1972। कब किया गया था, 5 जून 1972। कब स्टैब्लिश किया गया था, 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या की कैपिटल नैरोबी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में। ठीक है, ये नैरोबी कहाँ है, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। इसके हेड कौन है, इसके हेड, एक सेकेंड इरेजर ले लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। ठीक है, जिंदगी को सफर, हाँ देखिए इसके हेड कौन है, इंजर एडरसन। इनके हेड कौन है, एक सेकेंड, हाँ इंगर एडरसन। कहाँ के हैं ये, डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। क्लियर हो गया, 3 न्यूज हो गई। ठीक है, आते हैं न्यूज नंबर 4 में। देखो अगर कोई समस्या हो आप बैठ जाइए, ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से और उसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी। ये मतलब जो अगर आ रहा हूँ पेपर में तो 100% मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आते हैं न्यूज नंबर 7 में, सॉरी 4 में, 7 कहाँ से। ठीक है, अब देखिए न्यूज नंबर हमारी कौन सी है, 4। क्या है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत हमारा क्या पड़ता है, पूर्वी भारत हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल के साइड में जो 7 सिस्टर है, एक तरह से देखा जाए जो 7 सिस्टर है उसी को हम कहते हैं पूर्वी भारत। इसमें 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, असम आता है, सिक्किम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा छूट रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। कितने आ गए, हो गए 7। ठीक है, सबकी कैपिटल पता है आपको, चलो हम एक बार बोल देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सबकी कैपिटल। इसको हटा दो जरा, ऐसे बता देता हूँ। हम बोले लिखिए, सबसे पहले असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। इसमें लिखा ही है असम की कैपिटल दिसपुर। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मिजोरम, मिजोरम कैपिटल आइजोल। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। कितने हो गए, 6 हो गए। एक कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम की गंगटोक। क्लियर हो गया, ये आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है,
एक सेकंड, इसको इरेज कर दूँ फिर आते हो न्यूज पे। ठीक है, क्या है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विद्यालय। अब पूर्वी भारत का पहला कौशल, मतलब इन सेवन सिस्टर के लिए ही बोला गया है। पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम के डारंग जिले में, असम के कौन से जिले में, डारंग जिले में बनाया जाएगा। पूर्वी भारत का मतलब ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी असम के डोरंग जिले में बनाया जाएगा। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन, सर्बानंद सोनोवाल। फिलहाल तो असम में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखो कौन जीतता है, बीजेपी जीतती है, वैसे बीजेपी के ही चांसेस हैं। ठीक है, देखते कौन जीतता है। तो असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। अब जो जीतेंगे फिर चेंज हो जाएंगे। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। असम गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, असम में नेशनल पार्क कौन कौन से, असम में 7 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 7। कौन कौन से, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क पहला कौन सा है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क पहला कौन सा है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है, मानस नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है, मानस नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है, नामेरी नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है, नामेरी नेशनल पार्क। पांचवा है रायमोना नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क। छठा दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। छठा कौन सा है, दिहांग पटकाई। और लास्ट कौन सा है, ओरा नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क हो गए, दिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। दिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायसेना, दिहांग पटगांग और ओरंग। क्लियर हो गया, ये 4 न्यूज क्लियर हो गई। न्यूज नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, न्यूज नंबर 5 ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन न्यूज़ क्या है, लेंदी नहीं है। जैसे पहले देखिए न्यूज़ लंबी आ रही थी, वैसे नहीं है। तो न्यूज नंबर 5 क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष किसको चुनित किया गया सॉरी का रिप्लाई क्या होता है, नेवर माइंड। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, दुष्यंत चौटाला। किसको चुना गया है, दुष्यंत चौटाला। किसको, क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, दुष्यंत चौटाला को 4 साल के लिए। अब आते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का कब स्टैब्लिश हुआ था, 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये 5 न्यूज क्लियर हो गई। ठीक है, रिवीजन करा दें कि आगे बढ़ें, बताइए। पहले आगे बढ़ते हैं, रिवीजन साथ एक साथ करा देंगे। ठीक है, न्यूज नंबर 6। न्यूज नंबर 6 क्या है, ये भी कुछ बहुत छोटी न्यूज है। भारतीय जीवन बीमा निगम, एक सेकेंड रुकिए था। हाँ आप सही है। क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई बचत योजना है, एक नई सेविंग स्कीम लॉन्च करी। इसका नाम क्या है, बीमा ज्योति। तो बीमा ज्योति किसने लॉन्च करी, क्वेश्चन ये आएगा। बीमा ज्योति स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, क्या आप करेंगे, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है, MR कुमार। इसके चेयरमैन कौन है, MR कुमार। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। न्यूज नंबर 7, न्यूज नंबर 7 हम मैंने इंपॉर्टेंट डेज रखे हैं, जो करीब इस इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं इधर बीच में। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें मुझको हाइड करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो अपना कुछ तरीके लिए मैं कैमरा अपना बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ देर के लिए मैंने कैमरा बंद कर लिया। ठीक है, चलिए न्यूज पे आते हैं। अब न्यूज ये इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 7th न्यूज है। पहले ये क्या, 21 फरवरी को हमारा कौन सा, 21 फरवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को हमारा दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन न्यू डिजिटल इकोनॉमी। थीम क्या थी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया। 20 फरवरी को एक और दिन मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और प्लस मिजोरम का स्टैब्लिश डे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। इंटरनेशनल सोशल डे ऑफ जस्टिस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को।
थीम क्या थी? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। थीम क्या थी इंटरनेशनल डे फॉर सोशल जस्टिस की? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। और 20 फरवरी के एक और दिन से कौन सा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टैब्लिश डे। आते हैं 19 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? सॉइल हेल्थ कार्ड डे। कौन सा डे मनाया जाता है? सॉइल हेल्थ कार्ड डे। कौन सा? सॉइल हेल्थ कार्ड डे। 19 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? सीआरपीएफ का फर्स्ट एवर वेटरना डे। सीआरपीएफ का फर्स्ट एवर वेटरना डे, ये तीसरे फ्राइडे को पड़ता है फरवरी को। तो इस बार 19 फरवरी को तीसरा फ्राइडे पड़ा था, इसलिए उसने मनाया गया। क्लियर हो गई? ये डेज क्लियर हो गए। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम क्या थी? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। 20 फरवरी को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम का स्टैब्लिश डे। 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे। और अगली 19 फरवरी, उसी 19 फरवरी को कौन सा? सीआरपीएफ का फर्स्ट एवर वेटरन्स डे। ये कब मनाया गया? 3 फरवरी को। क्लियर हो गया? न्यूज अभी भी मैं कैमरा नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि अगली न्यूज़ है उसमें वो बुक लिए गए हैं, और उसके बाद वाली न्यूज़ में मैंने दिया है आपको क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो पूरी स्लाइड फुल है, कैमरा आऊँगा तो जो लिखा है वो क्या कहते हैं दिखेगा नहीं, इस वजह से मैंने कुछ देर के लिए कैमरा अपना ऑफ करके रखा। ठीक है, चलिए आते हैं न्यूज़ नंबर 8 में। न्यूज़ नंबर 8 कौन सी है? बुक्स और ऑथर। इसमें मैंने 3 किताब जिक्र किया है, मतलब 3 किताब के बारे में बताया है जो इस वीक आई हैं। जैसे रमेश कोंडाला ने कौन सी बुक लिखी? मावेतिक मसीहा। कौन सी लिखी? मावेतिक मसीहा। ठीक है, रमेश कुंडाला ने कौन सी बुक लिखी? मावेतिक मसीहा। रमेश कुंडाला ने कौन सी बुक लिखी? मावेतिक मसीहा। उसके बाद दूसरी बुक है दूसरी बुक में दूसरे राइटर हैं हमारे, उल्टा यहाँ ऑथर एंड बुक होना चाहिए, चलो कोई ठीक है। पुदम टाकी एंड थुम्मा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? दोजांग नेयांग। कौन सी बुक लिखी? दोजांग नेयांग। कौन सी लिखी? पुदम टाकी एंड थुम्मा ने कौन सी बुक लिखी? दोजांग नेयांग। रमेश कुंडारा ने कौन सी बुक लिखी? मावेतिक मसीहा। उसके बाद तीसरी बुक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षियों का स्वर्णिम गाथा विमोचन। ये सीआरपीएफ से रिलेटेड है, इसका विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। ठीक है, बुक है, इसके राइटर का नाम मुझको नहीं मिला था, मिलूंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सॉरी मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। ये किससे रिलेटेड है? सीआरपीएफ से। न्यूज़ नंबर 9 पे आते हैं। न्यूज़ नंबर 9 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। अभी हुआ है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ टीम और जीती थी, उसके बारे में बताना है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना डाटा आप देखिए क्या है, क्योंकि आधा आज भी बता दूंगा, आधा अगले में, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक साथ बताऊंगा तो शायद भूल भी जाएँ, तो आधे तो पिछले रिवीजन भी हो जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसमें? पहली बात तो क्या है, इसमें कौन सा है? टेनिस के लिए। किस स्पोर्ट के लिए? टेनिस के लिए। इसका महिला युगल मतलब मिक्स्ड वुमेन का प्राइज किसने जीता है? एलिस मर्टेंस ने। किसने जीता है? एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनका। एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनका ने जीता है। किसको हराया है? एक सेकंड पेन ले लूँ तो आसानी होगा। ठीक है, एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनका ने जीता है। किसको हराया है? बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना सिनिकोवा। किसने को? कैटरीना सिनिकोवा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का महिला युगल एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेका ने जीता है। हराया किसको है? बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा। नाम थोड़े डिफिकल्ट है, 4-5 बार 10-15 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इनको हराया है, इन्होंने जीता है। एलिस मर्टेंस और आर्यन सबलिनका ने एक साथ मतलब दोनों एक साथ खेले थे, और एक साथ किसको हराया है? बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा को। ठीक है, अब जिसको हराया पहले उसका देख लेते हैं। बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा कहाँ की हैं? चेक करना आज। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मिश्रित युगल विजेता एलिस मर्टेंस और आरेना रुनका ने बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा को हराया। तो जो उपविजेता यानी कि जो हारी बाराबोरा क्रेजक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा, ये किस स्टैंड मतलब किस कंट्री से हैं? तो कौन सी कंट्री? चेक करना आज। अगर एलिस मर्टेंस का पूछें किसकी है? बेल्जियम की। किसकी है? बेल्जियम की। और
आरेना सबलेनका किसकी है? बेलारूस की। किसकी है? बेलारूस की। क्लियर हो गया? ठीक है। पुरुष एकल किसने जीता? नोवोक जोकोविक। ये सबको पता होगा, नोवोक जोकोविक जीता। कहाँ के? सर्बिया के। तो कॉमन है, सब बहुत जीते हैं। ठीक है, इनको पता ही होगा। हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव कसके कहाँ के? रूस के। कहाँ के? रूस के। देखो जीते था को हारने वाले का भी कंट्री पता होना चाहिए कि यार भैया अगर फंसाने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब महिला एकल में किसने जीता? नाओमी ओसाका। नाम से ही पता चल रहा है ओसाका कहाँ की है? जापान की है। तो महिला एकल में किसने जीता? नाओमी ओसाका। ठीक है। उपेजा किसको हराया? जेनिफर ब्रांडिंग। कहाँ की? अमेरिका की। क्लियर हो गया? महिला युगल किसने जीता? एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनिका। महिला युगल किसने जीता? एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनिका। एलिस मर्टेंस किसकी है? बेल्जियम की। आरेना सबलेनिका किसकी है? बेलारूस की। उप विजेता मतलब हराया किसको इन्होंने? बाराबोरा केटजेक्सिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। पुरुष सिंगल में मतलब मेन सिंगल में किसने जीता? या पुरुष सिंगल में नोवोक जोकोविक। किसने जीता? नोवोक जोकोविक। किस कहाँ के हैं? सर्बिया के। हराया किसको? डेनियल मेदवेदेव। हराया किसको? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के? रूस के हैं। ठीक है। महिला सिंगल मतलब वुमेन सिंगल या महिला एकल में किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता। कहाँ की है? जापान की। हराया किसको? जेनिफर ब्रांडिंग को। किसको? जेनिफर ब्रांडिंग। ये कहाँ की? अमेरिका की। आते हैं लास्ट न्यूज में। न्यूज नंबर 10। श्रीलंका के बल्लेबाज उपुल थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा। चलिए कैमरा ले आता हूँ मैं। ठीक है। ठीक, कैमरा आ गया, हम देख लोगे। ठीक है। श्रीलंका के बल्लेबाज उपुल थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा करी है। श्रीलंका के बल्लेबाज उपुल थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा करी है। ठीक है। उपुल थरंगा किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। उपुल थरंगा किससे संबंधित हैं? उपुल थरंगा किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। किस कंट्री से हैं? श्रीलंका से। किस कंट्री से हैं? श्रीलंका से। श्रीलंका से। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने पोरे कोट्टे। ठीक है। कैपिटल कौन सी? कोलंबो। और एक और कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। करेंसी कौन सी है श्रीलंका की? श्रीलंकन रुपी। कौन सी है? श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन से हैं? गोटाबाया राजापाक्सा। इसके प्रेसिडेंट कौन से हैं? गोटाबाया राजापाक्सा। प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजापाक्सा। तो ये आपकी 10 न्यूज हो चुकी हैं। ठीक है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ सारी न्यूज का। लास्ट में मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ में, मैंने भी किया है तो आप भी करिएगा। ठीक है। आगे अभी मैं बताऊँगा क्या करना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पता होगा फिर भी मैं बता दूंगा तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ मैंने भी बताया, मतलब क्योंकि बहुत ज़रूरी है तो शायद कहीं ना किसी किसी मीडियम के पास वो मैसेज जाना चाहिए जो मैं बताने की कोशिश करूँगा अभी। तो पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं सारी। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2000 की मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। ठीक है। इसमें कौन कौन से 2 खेल शामिल हुए हैं? योगासन और मलम्ब। ये दोनों आपको खेलों के नाम और इसकी मेजबानी। पहला कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, ये तो बता चुका हूँ। ठीक है। एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके फिर सुनिएगा। न्यूज नंबर 2। केरल के तिरुवनंत के पास मंगलापुर स्थित टेक्नो सिटी में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुर में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया गया। न्यूज नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, ठीक है, WCCB को नवाचार श्रेणी मतलब इनोवेशन कैटेगरी के तहत एशिया परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है। न्यूज नंबर 4। पूर्वी भारत मतलब ईस्टर्न इंडिया के लिए पहले कौशल विश्वविद्यालय कहाँ? असम के डारंग जिले में बनाया जाएगा। न्यूज नंबर 4। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? दुष्यंत चौटाला को। कब? कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम की एक नई बचत योजना कौन सी? बीमा ज्योति पेश की गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है 7 फरवरी को कौन सा बनाया जाता है? 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम क्या थी? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। और एक और दिन कौन सा था? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्टैब्लिश है। 19 फरवरी कौन सा था? सॉइल हेल्थ कार्ड डे। ठीक है। और 19 फरवरी का एक और दिन कौन सा था? फर्स्ट एवर वेटरन्स डे 3 फरवरी, हर मतलब फरवरी के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है। जितने भी लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट डेज बनाए थे 1 से लेकर 13 तक के, उसके सारे आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। पहले अगर जिसने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो पे जाइए उसको देखिए। ठीक है।
न्यूज नंबर 8, बुक्स और ऑथर रमेश कौंडिल्या ने कौन सी बुक लिखी? महावैतिक मसीहा। रमेश कौंडिल्या ने कौन सी बुक लिखी है? महावैतिक मसीहा। पुदुम ताकी और थोमू ने कौन सी बुक लिखी है? दजंग नयंग। कौन सी लिखी थी? दजंग नयंग। राष्ट्र प्रथम 22 वर्षों का स्वर्णिम गाथा का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। विमोचन मतलब उसके बारे में लॉन्च किया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सीआरपीएफ से। ठीक है। न्यूज नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 टेनिस में महिला युगल विजेता कौन सी? एलिस मर्टेंस और आरेना सबलेनका। एलिस मर्टेंस किसकी कहाँ से? बेल्जियम से। आरेना सबलेनका बेलारूस। उप विजेता कहाँ से? बाराबोरा, मतलब हराया किसको है? बाराबोरा किर्जिक्सिकोवा और कैटरीना स्निकोवा को। ठीक है। पुरुष एकल मतलब सिंगल, वुमेन सिंगल में, मेन सिंगल में नोवोक जोकोविक विजेता है। कहाँ के? सर्बिया के। और हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव। कहाँ के? रूस के। सिंगल वुमेन में नाओमी ओसाका जापान से जीती। हराया किसको? जेनिफर ब्रांडिंग। कहाँ की? अमेरिका। लास्ट न्यूज कौन सी है? श्रीलंका के बल्लेबाज उपुल थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा करी है। ठीक है। कैपिटल कौन सी है श्रीलंका की? ये तो बता दिए, फिर से देख लीजिए। कैपिटल कौन सी? सिलंबो। और दूसरी कैपिटल को सिरी जयवर्धन है, पूरे कोट्टे। करेंसी कौन सी? श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन से हैं? गोताबाया राजपक्सा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्सा। ठीक है। अब आते हैं न्यूज ये लास्ट में। पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने 25 तारीख को ट्वीट किया, मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, नहीं बताता आपको। 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन चल रहा था हम लोग का, जिसमें क्या था? मोदी रोजगार दो, हम लोगों ने किया था। मतलब एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से जॉब की हालत है तो बहुत कंडीशन ख़राब है। ठीक है। तो 1 मार्च को भी शायद ट्रेंड किया जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, 1 मार्च को भी हम लोग ट्रेंड कराएंगे, मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो। तो आप सब लोग को ट्वीट करना है। ठीक है, ट्विटर पे। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बताइए, उनको तक वीडियो पहुंचाइए, उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो बना है। ठीक है। और जितने हो सके मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर तो करना, मतलब शेयर करने तो मैंने बोल ही दिया। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय।